हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों चलिए फटाफट जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और बच्चों जल्दी से चैप्टर को बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा अगर आपको याद हो, ठीक, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, चलो थोड़ा सा बोर्ड ऑन होना भूल गया था, चलो ऑन हो जा भैया बोर्ड। तो लास्ट टाइम बेटा अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था और आज हमें बच्चों पढ़ना है क्या, आज हमें पढ़ना है कायिक जनन वगैरह। आप लोग जानते होंगे कायिक जनन के लाभ और हानियां। तो कई बार पेपर में प्यारे बच्चों आपका कायिक जनन की लाभ और हानियां आया हुआ है। तो आज हम प्यारे बच्चे डिटेल में पढ़ने वाले हैं एकदम। चलिए जल्दी से सब लोग रेडी हो जाओ फटाफट बेटा। गुड इवनिंग, सब लोगों को एक प्यार बड़ा अभिनंदन। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होता है कायिक जनन के लाभ और हानियां। तो आप सबसे पहले एक हेडिंग लगाओगे कायिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ और बच्चों हम फिर पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन की हानियां। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के लाभ में क्या क्या आएगा। सबसे पहला लाभ आएगा बच्चों जो कायिक प्रवर्धन में आएगा, सबसे पहला लाभ नोट करिए, यह सस्ती और आसान विधि है। यह सस्ती और आसान वृद्धि है। बच्चों जो कायिक प्रवर्धन होता है यह सस्ती और आसान वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, यह सस्ती और आसान वृद्धि है। पहला पॉइंट बेटा नोट किया, एकदम जल्दी जल्दी बेटा नोट करते चलिएगा और बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शेयर भी करते चलते हैं, शेयर जरूर करते चलिएगा बेटा। दूसरा, इसमें कम समय में पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कम समय में पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें पौधों को कम समय में उत्पन्न किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट बच्चों नोट करिए, क्या हो जाएगा, इसमें कम समय में पौधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। चलो तीसरा पॉइंट बेटा नोट करो, एक ही मतलब, हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो इतना पॉइंट हो गया बेटा, जल्दी से बताइए इतना पॉइंट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया इतना पॉइंट। हाँ बेटा क्लियर एकदम। चलो आगे देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है। इससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है। तो इससे पौधों की शुद्धता क्या होगा बच्चों, बनी रहती है। इससे पौधों की शुद्धता आपकी बनी रहेगी। नोट हो गया। चलो अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा अगला नंबर आता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की हानियां। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कायिक जनन से हानियां। कायिक जनन से हानियां। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, जल्दी जल्दी फटाफट प्यारे बच्चों।
बोलो, सारी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं? जल्दी जल्दी बताते चलना। अगला नंबर है बच्चों कायिक जनन से हानियां। पहली हानि बेटा क्या होती है? इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? इससे विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। दूसरा, इससे उत्पन्न पौधे जल्दी नष्ट हो जाने हैं। उत्पन्न पौधे जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जल्दी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों नोट करिएगा, इससे उत्पन्न पौधे क्या होंगे बच्चों? जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? पौधों के कायिक भाग, पौधों के कायिक भागों को बीजों की तरह लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है जो कि आपको बच्चों हमेशा याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि कायिक जनन से बच्चों लाभ और हानि पेपर में आ सकता है। तो आपको बच्चों ये कम से कम 3 लाभ और 3 हानियां बेटा हमेशा याद होनी चाहिए। कायिक जनन से पहला बच्चों, कायिक जनन से पहला आपको क्या मिल रहा है? लाभ। कायिक जनन से पहला लाभ है कि इससे कम समय में ही हम लोग पौधों को तैयार कर सकते हैं। दूसरा बच्चों कायिक से क्या हुआ? इससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है। और तीसरा हो गया बच्चों, इससे हम लोग बेटा कम समय में नए पौधे तैयार कर सकते हैं और ये सस्ती और आसान विधि है। कायिक प्रवर्धन से हानियां या कायिक जनन से बेटा क्या क्या हानि होती है? इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। आपको पता है कि जो कायिक जनन होता है इसमें एक ही पौधे से नया पौधा बनता है। कायिक बेटा जो कायिक जनन है इसमें एक ही पौधे से नए पौधे बनते हैं, तो इसलिए इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। कायिक प्रवर्धन से जो नए पौधे बनते हैं बच्चों ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनमें बच्चों अनुकूलन की क्षमता ज्यादा नहीं पाई जाती है। और तीसरा है बच्चों कायिक प्रवर्धन से तीसरी हानि क्या है कि जैसे बीज से बेटा जो बीज होता है बीज को आप कहीं लंबे समय तक बीजों को आप लंबे समय तक इकट्ठा मतलब रख सकते हो। तो आप बीजों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हो। बच्चों आप बीजों को लंबे समय तक क्या कर सकते हो? संरक्षित कर सकते हो। लेकिन जो पौधों के कायिक भाग होंगे मतलब जो जड़ है, तना है, पत्ती है, इसी से बनता है नया पौधा कायिक जनन में। कायिक जनन में नया पौधा किससे बनता है? जड़ तना पत्ती से। तो जड़ तना पत्ती को हम बीजों की तरह लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बच्चों हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों। बड़ा शानदार टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, लैंगिक जनन।
और प्यारे बच्चों अब आ गया हमारी नई हेडिंग, जनन का दूसरा प्रकार आ गया। वो शुभ घड़ी आ गई जब जनन का दूसरा प्रकार भी बच्चों आ गया, और जनन के दूसरे प्रकार को बोलते हैं लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, हाँ भाई एकदम बोलो लैंगिक जनन, हेडिंग डालो बेटा लैंगिक जनन, जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल दो लैंगिक जनन। चलो अब बच्चों लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चे साहिबा एक दिन में तुमको हेलीकॉप्टर पर बैठ के नहीं उड़ना है, ठीक है। पहले जिस हिसाब से चैप्टर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, सिलेबस बेटा खत्म कराना है, मेरी जिम्मेदारी है, टाइम पे खत्म कराना है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और तो फिर फिलहाल अभी आराम से चल रहा है और टाइम पर ही वो फिनिश होगा, तो बेटा एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना तो कोई बताने की, सारी चीजें वो टाइम पर हो जाएंगी एकदम, ठीक है। चलो तो बच्चों लैंगिक जनन, सबसे पहले आप लैंगिक जनन की दो बातों को नोट कर लेना। लैंगिक जनन में बच्चों सब लोग मुझे बताओ, लैंगिक जनन में कितने जनक सहायता करते हैं? लैंगिक जनन में 2 जनक सहायता करते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक सहायता करते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। एक क्या होगा बच्चों? नर, और एक होगा मादा। एक होगा नर, एक होगा मादा। क्लियर एकदम? लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों 2 जनक सहायता करते हैं, जिनमें एक को नर कहा जाता है और एक को मादा कहा जाता है। अब लैंगिक जनन में युग्मक, लैंगिक जनन में युग्मक सहायता या युग्मक बेटा आपका युग्मक के द्वारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में बेटा युग्मक पाया जाता है और युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। फटाफट प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा। बच्चों सबसे पहले लैंगिक जनन में 2 जनक सहायता करते हैं। कितने जनक सहायता करते हैं? 2, और उनमें बच्चों जो नर होगा उसके अंदर बनेगा नर युग्मक और मादा में बनेगा मादा युग्मक, और नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? यदि 2 जनक, कैसे परिभाषा लिखोगे मैं बोल रहा हूं, साथ साथ लिख लो। यदि 2 जनक युग्मकों की सहायता से नए जीव का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। यदि 2 जनक युग्मकों की सहायता से नए जीव का निर्माण करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लिख लिया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, लिख लिया? यदि 2 जनक युग्मकों की सहायता से एक नई संतान का निर्माण करेंगे तो बेटा क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। बोलो आ गया सबको कि नहीं? बोलो प्यारे बच्चों सबको आ गया है कि नहीं? जल्दी से बताओ। चलो सब लोगों को आ गया बेटा एकदम? बोलो बेटा लैंगिक जनन की परिभाषा सबको समझ में आई? हाँ, क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा? क्लास का टाइमिंग है रोज रात को 8 बजे। क्लास का टाइमिंग है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार रोज रात को 8 बजे, ठीक है। भूला ना करा करो एकदम। कितने बार ये टाइमिंग बताया हूं, भूल जाते हो एकदम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार रोज रात को 8 बजे मैं आता हूं। चलो आगे देखो। अब अगला टॉपिक नोट करो। अगला टॉपिक है बच्चों जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की
अवस्थाएं। नई हेडिंग है बच्चों, नई हेडिंग लगाइए, लैंगिक जनन। बेटा लैंगिक जनन में अगली हेडिंग क्या पढ़ना है बच्चों? जीवन चक्र की अवस्थाएं। यस बेटा, नीट की क्लास अभी होगी, ठीक है, अभी नीट की क्लास होगी। इंग्लिश में बोलेंगे फेजेस इन लाइफ साइकिल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेजेस इन लाइफ साइकिल। बेटा जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था का नाम होता है किशोरावस्था। जीवन चक्र की पहली अवस्था का नाम है किशोरावस्था। दूसरी अवस्था का बच्चों नाम हो जाएगा, दूसरी अवस्था का नाम होता है प्रजनन अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या होगा बच्चों? प्रजनन अवस्था। और तीसरी अवस्था का नाम होता है जीर्णावस्था। क्या नाम होता है? जीर्णावस्था। तो बेटा जो जीव, ठीक है, ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में बटा होगा। पहली अवस्था का नाम है किशोरावस्था, दूसरी अवस्था होती है प्रजनन अवस्था और तीसरी अवस्था बच्चों होती है जीर्णावस्था। अब आप पूछेंगे कि सर इन तीनों में क्या होता है? पहले तीनों की इंग्लिश लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। और जीर्णावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सनसेट फेज। सनसेट फेज, जीर्णावस्था। सभी की इंग्लिश लिख लेगा बेटा, सभी की इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलना। जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है। पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा जीर्णावस्था। तो अब आप सबसे पहले मुझसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले वाली अवस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में क्या होता है? क्या बात एकदम। किशोरावस्था, हेडिंग डालिए किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है? बेटा आप पैदा होने के बाद हम लोगों का जन्म होता है। हम जब पैदा हो जाते हैं बच्चों, इसके बाद हमारा क्या होता है? हमारे शरीर में जब हमारा जन्म, मतलब जब हम जन्म ले लेते हैं, इसके बाद हमारे शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। तो बेटा जिस उम्र में आपके शरीर में तेजी से वृद्धि हो रही होती है उस अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। तो इस अवस्था में जीवों के शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में जीवों के शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। नोट करिएगा बच्चों, इस अवस्था में जीवों के शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। पौधों में इस अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। पौधों में इस अवस्था को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था कहते हैं। तो बच्चों ये जो आपका क्या हो जाएगा? कायिक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो पौधे वृद्धि करते हैं, पौधे के वृद्धि करने की अवस्था को हम लोग कायिक अवस्था कहते हैं और जंतुओं के वृद्धि करने की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया एकदम? जल्दी से बताइए एकदम, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो वेरी गुड। अब आ जाओ बच्चों दूसरी अवस्था पर।
दूसरी अवस्था का नाम होता है प्रजनन अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? प्रजनन अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में जीवों के शरीर में इस अवस्था में जीवों के शरीर में प्रजनन की क्षमता विकसित होती है। प्रजनन की क्षमता विकसित होती है। तो इस अवस्था में जीवों के शरीर में प्रजनन की क्षमता विकसित होती है। तो बेटा अगर कोई जीव अपने जैसा, ठीक है, अपने जैसा नया जीव बनाना प्रारंभ, अगर किसी जीव में अपने जैसे नए जीव को बनाने की क्षमता आ जाती है तो बच्चों ऐसी अवस्था को प्रजनन अवस्था कहते हैं। विकसित हो जाती है। अब बच्चों अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को, इसी में लिखिएगा प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को, प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को, प्रजनन अवस्था का प्रारंभिक काल बच्चों क्या कहलाता है? यौवन आरंभ, या इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। हिंदी में क्या बोलेंगे? यौवन आरंभ। क्या बोलेंगे? यौवन आरंभ। तो प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? यौवन आरंभ कहते हैं। मतलब जिस उम्र में हम लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता आ जाती है उस समय को बेटा, मतलब उसका जो स्टार्टिंग का समय है, मतलब जिस उम्र में हमारे अंदर प्रजनन की क्षमता आने लगी है उस उम्र को बेटा हम लोग यौवन आरंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर हो गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट हो गए कोई बात नहीं, नोट किया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों के लिए ही मैं सारी चीजें बेटा लिख रहा हूं। मेरे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ही मैं ये सारी चीजें बेटा नोट कर रहा हूं, ताकि आप सारी चीजों को बेटा एकदम नोट बनाए रखो और एकदम बेटा आपको कोई भी चीज की दिक्कत ना हो, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और बेटा ये फटाफट एकदम जो है ना, जो एक नीला नीला बटन होता है इसको दबा डालो भैया। ये इतना कम 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 को कैसे कम, ठीक है? फटाफट एकदम शेयर कर डालो, फटाफट प्यारे बच्चे, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं सेशन को जरूर से जरूर लाइक करते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, सब लोगों को बातें समझ में आ गई? तुरंत 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 बेटा लाइक एकदम बढ़ा डालो, एकदम बढ़ा डालो बेटा, बिल्कुल बढ़ा डालो एकदम। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो प्रजनन अवस्था है बच्चों, हाँ एकदम सही बेटा, बिल्कुल सही। ओके बेटा सुनो, ये जो प्रजनन अवस्था है, प्रजनन अवस्था को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे बेटा। प्रजनन अवस्था को हम दो भागों में बांट कर चलते हैं पढ़ने। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? दो भागों में। प्रजनन अवस्था को प्यारे बच्चों हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्रजनन अवस्था को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक कहलाएगा बच्चों पादपों में प्रजनन अवस्था और दूसरा कहलाएगा बच्चों जंतुओं में प्रजनन अवस्था। तो पहले लिखेंगे क्या? पादप प्रजनन अवस्था। हाँ नहीं बेटा, क्लासेस जो होती है टाइम टेबल, यार टाइम टेबल कितने बार बताया जाए, टाइम टेबल याद कर लो भैया लोगों, ये है टाइम टेबल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार बता रहा हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रात को 8 बजे क्लास चलती है।
ठीक है, बार बार मत पूछो बेटा, एकदम याद कर लो एकदम। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, बुधवार और बेटा मंगलवार को रात को 8 बजे। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों हम लोग कहां थे? हम लोग थे पादप, मतलब जो प्रजनन अवस्था है, इसको हम लोग प्यारे बच्चों दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला कहलाएगा पादप प्रजनन अवस्था। क्या कहलाएगा बच्चों? पादप प्रजनन अवस्था। और दूसरा बच्चों क्या कहलाएगा? जंतु प्रजनन अवस्था। क्या कहलाएगा? जंतु प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था को बेटा हम पादप और जंतुओं में अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? दो भागों में। सबसे पहले होगा पादप प्रजनन अवस्था। तो पादप प्रजनन अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग फेज। पादप प्रजनन अवस्था को इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग फेज। और जंतु प्रजनन अवस्था को बेटा हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इंग्लिश में बोलेंगे एनिमल ब्रीडिंग फेज। क्या बोलेंगे? एनिमल ब्रीडिंग फेज। अब आप पूछेंगे सर इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों पादप प्रजनन अवस्था में आपको दो प्रकार के पौधे पढ़ना है। एक पौधे होते हैं मोनोकार्पिक और एक पौधे होते हैं पॉलीकार्पिक। तो बच्चों पादप प्रजनन अवस्था में हमें प्यारे बच्चों कितने प्रकार के पौधे पढ़ने हैं? हमें दो प्रकार के पौधे पढ़ने हैं। एक पौधा पढ़ना है मोनोकार्पिक पौधे। एक बच्चों पढ़ना है क्या है? मोनोकार्पिक पौधे। और एक बेटा हमें पढ़ना है पॉलीकार्पिक पौधे। तो बच्चों ये जो हमारे पौधे हैं, हमें दो प्रकार के पौधे पढ़ना है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब आप पूछेंगे सर कि सर ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक को पहले बता दीजिए। तो बेटा पहले सुन लो, मोनोकार्पिक पौधे का मतलब होता है ऐसे पौधे जो वर्ष क्या अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प निकले। यदि किसी पौधे कोई पौधा है बच्चों और वो अपने जीवन काल मतलब जितने साल वो जिंदा है, तो किसी पौधों में यदि जो पुष्प होता है वह जीवन काल में केवल एक बार निकले। तो अगर कोई पौधों में जो फूल है बच्चों, जो फूल है वो केवल एक बार निकलता है, तो ऐसे पौधों को बच्चों हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। जल्दी से बताओ सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प केवल एक ही बार निकलता है, ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक पौधे। और ऐसे पौधे जो प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में पुष्प धारण करते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक पौधे। तो पॉलीकार्पिक पौधों में बच्चों प्रत्येक वर्ष फूल निकलता है। गुड़हल आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब आप लोगों ने देखा है, आप देखते होंगे इसमें हर साल फूल निकलते रहते हैं। तो बच्चों ऐसे पौधे को पॉलीकार्पिक पौधे कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? मोनोकार्पिक पौधे जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? एकदम लिख लो यहां पर थोड़ा सा। मोनोकार्पिक में जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करेंगे। एक बार पुष्प धारण मतलब पुष्प निकलता है। इनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प निकलेगा। जब तक जिंदा रहेंगे केवल एक बार पुष्प निकलेगा। और पॉलीकार्पिक पौधों में क्या होगा? प्रत्येक वर्ष एक
विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करिए, एकदम जल्दी से प्यारे बच्चों नोट करिए, जल्दी से प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा एकदम बोलो, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हुआ। मोनोकार्पिक पौधों में बेटा जीवन काल में केवल एक बार निकलेगा और पॉलीकार्पिक में प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में फूल निकलता है। मोनोकार्पिक पौधों का उदाहरण लिखो। मोनोकार्पिक पौधों का बच्चों उदाहरण, मोनोकार्पिक बेटा पौधे का उदाहरण लिख लो। उदाहरण तो इसका दो उदाहरण है। एक है बच्चों बांस की प्रजातियां, बांस की प्रजातियां, बांस की बच्चों जो प्रजातियां हैं, बांस की प्रजातियां। तो बांस की जो प्रजातियां हैं इसमें मैं एक नाम बता देता हूं बेटा, मेलोकाना, मेलोकाना, बैम्बू, बैम्बू, मेलोकाना बैम्बू स्वाइडेस, बैम्बू स्वाइडेस। बच्चों ये बांस की एक प्रजाति है और बांस की प्रजाति में 48 से 100 वर्ष में बेटा आपका पुष्प निकलता है। 48 से 100 वर्ष की उम्र, मतलब 48 से 100 वर्ष में इसमें केवल एक बार बच्चों पुष्प निकलता है। दूसरा बच्चों उदाहरण होता है नीला कुरंजी। दूसरा उदाहरण बच्चों क्या है? नीला कुरंजी। क्या है बच्चों? नीला कुरंजी। और नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथस। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। और इसमें बच्चों हर 12 साल में, इसमें हर 12 वर्ष में फूल निकलता है। और बच्चों ये जो नीला कुरंजी का पौधा होता है यह बेटा आपका केरल और तमिलनाडु के साइड में मिलता है। क्लियर हो गया बेटा? मोनोकार्पिक का उदाहरण लिखा फटाफट, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट इसका। चलो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद पॉलीकार्पिक का उदाहरण लिख लो, आम, सेब, अंगूर, संतरा। ओके प्यारे बच्चों, पॉलीकार्पिक का उदाहरण लिखो। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक पौधे का बच्चों क्या उदाहरण होगा? आम है, आम लिख लो, संतरा लिख लो, अंगूर लिख लो। आम, संतरा, अंगूर, ठीक है। लोग पढ़ फटाफट न ढूंढो जल्दी से प्यारे बच्चों। आम, संतरा, अंगूर है, इसके अलावा सेब है। क्या बात है सर आप? हाँ भैया चलो वेरी गुड बेटा। इसके अलावा सेब और सेब आदि, ये बच्चों पॉलीकार्पिक का उदाहरण हो जाएगा। चलो हो गया बेटा? जल्दी से बेटा हो गया नोट? चलिए बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया एकदम? चलो अब बेटा हमें क्या पढ़ना था? अब बच्चों पहले हमें पढ़ना था पादप प्रजनन अवस्था। तो पादप प्रजनन अवस्था बेटा हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब हम आते हैं जंतु प्रजनन अवस्था में। और जंतु प्रजनन अवस्था में बेटा हम 2 प्रकार के जंतु पढ़ेंगे। जंतु प्रजनन अवस्था में हम बच्चों 2 प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सतत प्रजनक और एक पढ़ेंगे मौसमी प्रजनक। तो जंतु प्रजनन अवस्था में हम 2 प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं। एक जंतु पढ़ेंगे बच्चों मौसमी प्रजनक। क्या पढ़ेंगे? मौसमी प्रजनक। तो एक हेडिंग डालो मौसमी प्रजनक। जंतु प्रजनन अवस्था में हम 2 प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। और क्या पढ़ेंगे बच्चों? सतत प्रजनक।
दोनों बेटा नोट कर लेना। मौसमी प्रजनक को बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर। मौसमी प्रजनक को इंग्लिश में बोलेंगे सीजनल ब्रीडर, और सतत प्रजनक को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों क्या, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। चलो तो बच्चों अब यहां से बात होती है कि सर इन दोनों का क्या मतलब होता है। मौसमी प्रजनक का मतलब ऐसे जंतु जो मतलब एक वर्ष में किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेढक जो है वह कभी भी गर्मी में नया बच्चे को जन्म नहीं देता है। मेढक हमेशा एक खास मौसम में बच्चों आपका नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेनी सीजन या बरसात के मौसम में। तो मेढक वगैरह बेटा जो होते हैं ये एक खास मौसम में ही खाली प्रजनन कर सकते हैं। तो ऐसे जंतुओं को मौसमी प्रजनक कहते हैं। ऐसे जंतु जो एक वर्ष में किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं उन्हें बोलते हैं मौसमी प्रजनक, जैसे मेढक, छिपकली आदि। और ऐसे जंतु जो वर्ष में किसी भी समय, तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंसान है, इंसान कभी भी नया बच्चा पैदा कर सकता है। इंसान पूरे साल में कभी भी नए बच्चे को पैदा कर सकता है। तो बेटा मनुष्य किसमें आएगा, मनुष्य प्यारे बच्चों आपका सतत प्रजनक में आता है। फिर से सुन लो, ऐसे जंतु जो साल में किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। और ऐसे जंतु जो वर्ष में कभी भी प्रजनन कर सकते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, सब लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो बेटा, सब लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से फटाफट इसका भी। ठीक है, हेडिंग डाल दो फटाफट। एग्जाम्पल कहो तो लिख दे यहां पास, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। वर्ष में किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं, किसी विशेष ऋतु में ही प्रजनन करते हैं, जैसे मेढक बरसात में, छिपकली वगैरह भी देखे होंगे, किसी विशेष मौसम में प्रजनन करेगा। ये भी आमतौर पर ठंडियों वगैरह में है। ठीक है, और सतत प्रजनन क्या होगा, वर्ष में किसी भी समय, वर्ष में किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, चूहा हो गया, मनुष्य लिख लो, चूहा लिख लो, ठीक है, आदि। फटाफट प्यारे बच्चों चलो आ जाओ जल्दी से। हो गया, जल्दी बोलो बेटा, हो गया एकदम। चलो क्या बात है, सब लोगों को क्लियर हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ। चलो अब बेटा हमारे कोर्स में दो प्रकार का हमें चक्र पढ़ना है। आपने सुना होगा हमें बेटा दो प्रकार का चक्र पढ़ना है। एक पढ़ना है बच्चों मासिक चक्र, और एक पढ़ना है बच्चों हमें क्या, मध्य चक्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा मासिक चक्र। मासिक चक्र बेटा, जिसको बेटा मासिक चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और दूसरा बच्चों मध्य चक्र आपने नाम सुना होगा। मासिक चक्र को राज्य चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य चक्र भी कहते हैं। तो मासिक चक्र बच्चों
पूछ सकता है कभी कभी एक नंबर में कि मासिक चक्र या मध्य चक्र बच्चों क्या होता है। जल्दी से बोलो बेटा, एकदम क्लियर है? चलो नमस्ते बेटा, सब लोगों को नमस्ते। पर बच्चों मासिक चक्र या रथ चक्र क्या होता है? देखो, दो प्रकार के स्तनधारी होते हैं बेटा। चलो क्लियर है? दो प्रकार के बच्चों स्तनधारी होते हैं। एक होता है बेटा आपका प्राइमेट स्तनधारी। एक क्या होते हैं? प्राइमेट स्तनधारी। और एक होता है नॉन प्राइमेट स्तनधारी। तो नॉन प्राइमेट स्तनधारी की मादाओं में या प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में, प्राइमेट स्तनधारी मादाओं का मतलब बेटा ऐसी मादा जिसमें जो मासिक चक्र होता है, इस दौरान प्यारे बच्चों उनके योनि से रक्त स्रावित होता है। मासिक चक्र में क्या होता है? इस चक्र में जो प्राइमेट स्तनधारी मादाएं होंगी, जैसे लंगूर, बंदर और मनुष्य। लंगूर, बंदर और मनुष्य को बेटा प्राइमेट स्तनधारी कहते हैं। और इनकी जो मादाएं होंगी उनकी योनि से बच्चों रुधिर स्रावित होता है। उनकी योनि से बच्चों क्या स्रावित होता है? रुधिर। भाई डेली क्लास बेटा, डेली क्लास प्रखर जो बैच चल रहा है, प्रखर बैच पर डेली ही लाइव क्लास चलती है, ठीक है। और प्रखर बैच आप लोगों को पता होगा 8 अगस्त से स्टार्ट है। प्रखर बैच पर मैं डेली ही लाइव पढ़ाता हूं, ठीक है। वहां डेली ही लाइव चलती है बेटा। और जो हमारा यहां पास है यूट्यूब, और यूट्यूब पर क्योंकि 2 लोग बेटा पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पर बच्चों मेरी क्लासेस केवल 3 दिन ही मिलती है। लेकिन जो प्रखर बैच है बेटा, प्रखर बैच आपको पता होगा टीओसी लर्निंग ऐप पर चल रहा है। वहां पास बच्चों मैं 6 के 6 दिन अकेले पूरी बायो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पास पूरी ही बायो चल रही है, तो एकदम चल रहा है सब कुछ वहां पास। चलो हाँ ठीक है। तो बेटा जो मासिक चक्र होगा वह प्राइमेट स्तनधारी की मादाओं में होगा, जैसे लंगूर, जैसे लंगूर हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य हो गया। जैसे बच्चों किसमें? जैसे लंगूर हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य हो गया। इनमें बेटा आपका मासिक चक्र पाया जाता है। और बच्चों जो नॉन प्राइमेट होते हैं, क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाएं। तो नॉन प्राइमेट में बच्चों आपका क्या आता है? जैसे चूहा हो गया, क्या हो गया बेटा? चूहा हो गया। इसके अलावा हिरन हो गया, कुत्ते हो गए बेटा। इन सब में आपका मध्य चक्र पाया जाता है। जैसे चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, हिरन हो गया, इसके अलावा गाय भैंस हो गए। इन सब में बच्चों क्या पाया जाता है? इन सब में मध्य चक्र पाया जाता है। अब बच्चों इसकी दोनों की इंग्लिश भी लिख लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मध्य चक्र को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल। तो बेटा जो मध्य चक्र होगा यह नॉन प्राइमेट में आपको मिलेगा, और जो आपका बेटा मासिक चक्र होगा वह प्राइमेट स्तनधारियों में मिलेगा। बोलो बेटा एकदम क्लियर हो गया? अब बच्चों दूसरा डिफरेंस नोट करिए। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? इसमें मादा की योनि से, मादा की योनि से, मादा की योनि से रुधिर स्रावित होता है। मादा की योनि से रुधिर निकलता है। और इसमें बेटा क्या होगा? इसमें
इस समय या इस चक्र के समय संभोग की तीव्र इच्छा पाई जाती है। संभोग की बेटा क्या होती है? तीव्र इच्छा पाई जाती है। तो बच्चों मध्य चक्र में क्या होगा? मध्य चक्र के दौरान जो स्त्रियां मतलब मादाएं होंगी, स्त्रियां नहीं मादाएं, मध्य चक्र के दौरान जो स्त्रियां होंगी बच्चों, उसमें क्या होगा? उसमें संभोग की बहुत ज्यादा उस समय इच्छा होगी। संभोग की बहुत ज्यादा क्या होती है? इच्छा होती है। तो अगर गाय भैंस में प्यारे बच्चों क्या होगा? जिस समय संभोग की बहुत ज्यादा इच्छा है या चूहे वगैरह है, तो मतलब उसमें क्या प्रारंभ हो गया है? मध्य चक्र। तो मध्य चक्र के समय क्या होता है लक्षण? समझ में आ गया बेटा? तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से बच्चों। हाँ बेटा, क्लास न्यू बैच वालों के लिए है, बिल्कुल क्लास न्यू बैच वालों के लिए है बेटा। क्या बात है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब अगला पॉइंट नोट करो। मध्यकाल के आधार पर, मध्यकाल के आधार पर जंतु, मध्यकाल के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का बच्चों नाम क्या हो जाएगा? पहले भाग का नाम होगा या पहला जो जंतु का प्रकार होगा उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? उसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे पहले प्रकार को। ठीक है, 3 प्रकार में बांटा जाता है जंतुओं को। पहला बेटा हमारा क्या होगा? पहला होगा मोनोस्ट्रस। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोस्ट्रस। दूसरा होता है बाइस्ट्रस। क्या होता है? बाइस्ट्रस। और तीसरा होता है पॉलिस्ट्रस। क्या होता है? पॉलिस्ट्रस। बेटा मध्य चक्र, मध्य चक्र मैंने आपको समझाया। मध्य चक्र क्या होता है? मध्य चक्र के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। मोनोस्ट्रस की हिंदी भी होती है मोनोस्ट्रस, बाइस्ट्रस की हिंदी होती है बाइस्ट्रस, और पॉलिस्ट्रस की भी हिंदी क्या होती है? पॉलिस्ट्रस। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या होता है? तो बच्चों जो मोनोस्ट्रस होता है इसमें मध्य चक्र, मध्य चक्र वर्ष में 1 बार होता है। मोनोस्ट्रस में मध्य चक्र वर्ष में क्या होगा बच्चों? 1 बार होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिरन। क्या हो जाएगा बच्चों? हिरन। अब जो बाइस्ट्रस होता है इसमें मध्य चक्र, इसमें मध्य चक्र वर्ष में 2 बार होगा। वर्ष में कितने बार होगा? 2 बार होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता। और बच्चों जो तीसरा होता है पॉलिस्ट्रस, इसमें मध्य चक्र वर्ष में कई बार होता है। मध्य चक्र वर्ष में कई बार होता है और इसका बच्चों एग्जाम्पल हो जाएगा चूहे। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल बच्चों नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा फटाफट, एकदम जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलो कोई बात नहीं। हर्ष प्रणाम मिश्रा, हर्ष प्रणाम मिश्रा, कोई बात नहीं, तुम्हार कबो होबो ना करी, चेकअप वकअप करा लेना। ठीक है, कि इंसान उनसान हो कि कोनो जानवर उनवर हो। चलो फिलहाल सब लोगों को बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल क्लास में ध्यान दिया करो बेटा। आप यहाँ पास अपने माता पिता को पूरा मतलब एकदम दिखाते हो क्या ये सब है? मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे आते हैं, मतलब उनके घर वाले भी देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। ठीक है, तो उनके घर वाले भी देख लेंगे तो शर्मा जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसे कमेंट करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है। और पूरे दुनिया को बता रहा है कि मैं
मतलब ना तो नर हूं ना तो मादा, क्योंकि दो लोगों का कुछ नहीं होता। जो नर होते हैं मतलब जो ना तो नर है ना तो मादा है, ठीक है। अब आप लोग समझिए तीसरे वाले को क्या बोलते हैं। तो जो लोग प्यारे बच्चों ना तो मेल है ना तो फीमेल, उनका कुछ नहीं होता है। अब क्या बात बताएं भैया, किसको क्या क्या बताएं। चलो भाई क्लियर हो गया, फिलहाल चलो जाने दो, कोई बात नहीं। क्लियर है बच्चों, एकदम समझ में आया सबको। बोलो बेटा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, एकदम सबको समझ में आया बच्चों, जल्दी से बताओ। आए बेटा मैं डेली लाइव आता हूं, किसी दिन लाइव आने का मतलब नहीं है। जो मेरा टर्न है बेटा मैं वहां डेली आ रहा हूं, और मैं सोमवार मंगलवार और बुधवार ही पढ़ाता हूं, तो और किस दिन आऊंगा इसके अलावा। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल एकदम पढ़ाई पर स्टडी करना है, ठीक है भाई। ये सब ना एकदम ये जो एकदम वल्गर वाली बातें हैं, और जो बिल्कुल मतलब ऐसा है कंसंट्रेशन खराब करने वाली चीजें हैं। बेटा माँ बाप ने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को बेटा इतनी शिद्दत से वो आप लोगों के लिए चीजें अरेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़ा करिए। आप अपने माँ बाप के लिए बेटा कम से कम कुछ करिए, जो इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, तो उन्हें भी बच्चों गर्व होगा, और मुझे तो हमेशा ही आप लोगों पर गर्व है। तो थोड़ा सा बच्चों बस मन लगा के पढ़िए। तो बच्चों कैसा लगा क्लास? ओके प्यारे बच्चों, तो कल हम लोग मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। कल हम लोग मिलने वाले हैं, और आप लोगों को टाइमिंग मैं बार बार बता दिया हूं, फिर से बता दे रहा हूं जाते जाते। क्या? सोमवार याद कर लो बेटा, एकदम भूला ना करा करो। टाइम एकदम मैंने कितने बार कहा है कि ये टाइम एकदम याद कर लो, बिना सोचे बिना देखे, ठीक है। एकदम रात को 8 बजे, रात्रि 8 बजे, ठीक है। एकदम आ जाया करो लाइव एकदम, और क्लासेस बेटा आपकी चलने लगेंगी। बिल्कुल क्लियर है? चलो हाँ बेटा मैं कंप्लीट कोर्स ही कराऊंगा, ठीक। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आप बस मन लगा के पढ़ो बेटा। और जितने लोग सेशन में आए होंगे बेटा सेशन को जरूर लाइक करते चलना, शेयर भी कर देना बेटा, और मेहनत खूब करना बच्चों। चलो क्लियर है? तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।